मोबाइल बंद हो गया था यार, उसने 2:45 का मुझे रिप्लेस कर दिया था। हामिद खान है और आज मैं प्रेस क्लब आया हूँ इसलिए कि पीर आसिफ अली शाह ने जो मुझ पर एलिगेशंस लगाए हैं, उनकी बेटी को टॉर्चर के, ब्लैकमेल के, ड्रग्स के रैकेट के लिए और भी बेशुमार उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं, उनको गलत प्रूफ करने के लिए और एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं इस केस के वो बताने के लिए। जी अच्छा, पहला आसिफ शाह का ये कहना था कि मेरी बेटी जो है वो जुनैद के साथ ज़बरदस्ती के रिलेशनशिप में है और जुनैद मेरी बेटी पे टॉर्चर करता है और ज़बरदस्ती उसे साथ रखा हुआ है। तो पहला तो ये चीज़ रजिस्टर कर ली जाए कि मैं और माहा 4 साल से रिलेशनशिप में थे और अभी जो 19 जुलाई को मेरी आखिरी बर्थडे आई है उस पर ये माहा ने कार्ड बनाया मेरे लिए, ठीक है, शी गॉट मी गिफ्ट्स। ये वैलेंटाइन डे पे चीज़ें बना के दी गई हैं, ठीक है, ये पिक्चर साथ लगाई है जी। ये रही जी जी। जी तो पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, मैं और माहा 2016 के एंड में मिले थे। हमारी एक दोस्त है सकीना, हम उसके साथ फर्स्ट टाइम मिले थे और फिर हमारी मुलाकातें होती रहीं और फिर हमारा रिलेशनशिप एक स्टार्ट हो गया और अभी तक जिस दिन शी शॉट हरसेल्फ और शी वाज मर्डर्ड, जो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो उसमें क्लियर हो जाएगा और क्या है, तब तक वी वर टुगेदर। और माहा का आखिरी मैसेज मुझे है आई लव यू टू, विच आई शो यू। और एक ज़बरदस्ती का जो रिलेशनशिप रखने का बोला हुआ है कि मैंने ज़बरदस्ती साथ रखा था, टॉर्चर कर रहा था, शी कुडंट लीव मी, तो उसमें लड़की ये नहीं कहती बीवी नंबर 1 बनूंगी मैं, शादी के पेपर साइन करते हुए कंफ्यूज होंगी। ये रहा, अगर मैं माहा को टॉर्चर कर रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, बहुत तंग थी माहा मुझसे और बाकी सब चीज़ों से वो खुश थी, अपने घर वालों से, हर किसी से माहा बहुत खुश थी, तो उस बंदे को जो माहा पे टॉर्चर कर रहा है उसको ये मैसेज क्यों कर रही है, लेट्स गेट अ हाउस एंड लिव टुगेदर। जिस बंदे पे टॉर्चर हो रहा हो, जिस इंसान पे टॉर्चर हो रहा हो, वो इस तरह किसी को मैसेज नहीं करता। और बीच में जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो माहा के डैड माहा को ज़बरदस्ती मीरपुर खास ले गए। वहाँ उनके डैड के अपने कुछ इंटरेस्ट थे जिस वजह से वो माहा को मीरपुर खास लेके गए और तब की भी चैट्स हैं, मैंने आप सबको कॉपीज़ दी हुई हैं, हर एक उसकी, जो हमारी कन्वर्सेशन मीरपुर खास से होती रही, यहाँ से होती रही, जो भी थी। और टिल 18th August 10:26 PM we were together, we were in a relationship। अच्छा, अब आ जाते हैं माहा के डैड के एलिगेशंस के ऊपर। पहला इनका एलिगेशन है मुझ पे कि ये मेरी बेटी को ड्रग्स कराता था, ठीक है, और जुनैद का ड्रग्स का कोई रैकेट है कराची के अंदर जो ऑपरेट करता है, लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। इतनी कराची के अंदर एजेंसीज काम कर रही हैं, पुलिस है, ठीक है, सिर्फ ये बताया जाए कि जुनैद के ऊपर कोई एक कंप्लेंट किसी लड़की की या कहीं किसी पुलिस स्टेशन में कोई एक कंप्लेंट ड्रग्स रिलेटेड, कोई भी ऐसी कंप्लेंट है मुझ पर। और दूसरा इनका है कि टॉर्चर का मैंने आपको सारा एविडेंस दिया है। अगर एक लड़की पे आप टॉर्चर कर रहे हो, वो आपके लिए मेहनत करके इतनी इतनी चीज़ें बनाती है, ये चीज़ें पूरे, इसमें ये 5 मिनट का काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगते हैं इन चीज़ों में। और ये जो अब आ जाते हैं माहा के और पीर आसिफ अली शाह जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, स्पिरिचुअल टीचर हैं,
तो ज़रा उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उनका और माहा का कैसा रिलेशनशिप था। माहा की और आसिफ शाह की पहली लड़ाई हुई जब आसिफ शाह ने माहा की माँ को छोड़ दिया। वो भी किसके लिए? ये मेरे वर्ड्स नहीं है बाय द वे, ये सारी जो मैं कन्वर्सेशन आपको दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसका फोरेंसिक करा लें, आसिफ शाह मुझे कोर्ट ले जाएं, जो कर रहा है, जहाँ प्रूफ करना है वहाँ मैं प्रूफ कर दूंगा। ये 1 जुलाई का मैसेज है, मगर दिस हैपेंड 4 years ago। ये अगर आप जूम कर सकें जी 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 हर चीज़ मौजूद है। द मैन हु लेफ्ट माई मॉम फॉर 20-year-old, 20 साल की एक लड़की के लिए जब माहा की माँ दुर नजफ को इन्होंने छोड़ दिया था, तब पहला इनका क्लैश शुरू हुआ। फिर ये जो बोलते हैं गद्दी नशीन जो ये हैं, इन्होंने अपनी दरगाह के अंदर एक हिना नाम की लड़की को वहाँ पे रखा, और जो आपके पास मौजूद है उसमें देखेंगे हिना जो आसिफ शाह की एक्स है। और तीसरी चीज़ जो बहुत मेजर रीज़न था माहा का और इसके डैड के क्लैश का, वो थी माहा की खाला, जिसका नाम है चंदी खाला। चंदी का और पीर आसिफ शाह का अफेयर चल रहा था, ठीक है। ये मैं आपको सारी चीज़ें विद एविडेंस कह रहा हूँ, ये माहा के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, जिसमें वो कह रही है कि चंदी के सामने चौड़े हो जाते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं, मैं अगर सो रही होती हूँ तो कमरे के कर्टन्स खोल देते हैं, एसी बंद कर देते हैं, और एंड में तो इसकी जो वालदा है उन्होंने जानबूझ के वो चीज़ें घर में बनवाना शुरू कर दी जो माहा खाती नहीं। जैसे फ़िश मेंशन है कि फ़िश नहीं खाती, जिस पर मैं माहा को जवाब देता हूँ, डोंट वरी, आई ड्रॉप यू फूड। अच्छा, चंदी वाला जो इशू है उसमें माहा की जो वालदा है उन्होंने माहा से बैठ के डिस्कशन की कि ये बंदा जहाँ जहाँ मुंह मारता है, ठीक है, मगर मेरी बहन क्यों? और माहा ने इसलिए स्टैंड लिया अपने वालिद के अगेंस्ट, अपनी माँ की फेवर में, ठीक है, मगर इस पे भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला, कोई सोल्यूशन नहीं आया, और वो ज़्यादा टाइम मीरपुर खास में ही होते थे। अब जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ, माहा जॉब कर रही थी मासूमीन हॉस्पिटल में, साउथ सिटी में, तो वो अभी 3-4 महीने हुए हैं उसे जॉब लगे हुए। माहा जॉब कर रही थी मासूमीन में। अच्छा, उसकी जॉब छुड़वा के उसे ज़बरदस्ती ये लोग लेके गए मीरपुर खास, क्योंकि उसके वालिद ने मनानी थी वहाँ वेकेशन, और अपेरेंटली वहाँ चंदी भी जा रही थी जो माहा ने बोला हुआ था। और चंदी वाला जो इशू है ये इनका एंड तक चलता रहा, लेकिन माहा डिसहार्ट वहाँ पे हुई और उसने फैसला किया कि मुझे अब अपनी फैमिली को भी छोड़ना है। जब मुझे भी लिखा कि लेट्स गेट अ हाउस एंड लिव टुगेदर, जब you guys can see and this one as well. यहाँ वो क्लियरली कह रही है, ये 1 जुलाई का मैसेज है माहा का। मेरे तो 2018 की कुछ वॉइस नोट्स चलाए हुए हैं कि जो एक नॉर्मल रिलेशनशिप होता है, 4 साल का आपका एक रिलेशनशिप है, उसमें आपकी लड़ाइयाँ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। कोई एक रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता कि 4 साल में कोई डिबेट नहीं हुई, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुई, एवरीथिंग्स गोइंग गुड, ऐसा कहीं पॉसिबल ही नहीं होता। यहाँ वो क्लियरली मेंशन कर रही है अपने बाप के बारे में, जिसको बाय द वे वो ठरकी कह के बुलाती थी कि ठरकी, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इधर मैंने आपको दे दिए, आई कैन से इट ऑन मीडिया। जी जी, बाप को ठरकी कहती थी, वो आप देख लें, आपके पास है, उसमें बाप को बाकायदा ठरकी कहती थी। ये जो स्पिरिचुअल टीचर बने हुए हैं अभी लोगों के सामने, आप इनसे पूछ जी, गद्दी नशा अपेरेंटली है गद्दी नशी। जी जी जी, मैं वही कंप्लीट कर रहा हूँ आपकी बात। अच्छा, इसमें ये कह रही है माई मॉम, माई ओन फैमिली, जिनके लिए मैंने हर चीज़ सेक्रीफाइस की, अब वो भी बाबा की साइड ले रहे हैं। वो ये बात इसने क्यों की? जब ये अपने डैड से लड़ गई और अपनी माँ का साइड लिया चंदी वाले इशू पे, हर इशू पे, लेकिन एंड में माहा की माँ, माहा का भाई नादे अली, ठीक है, जिसका पहले सबसे पहले तो उस बंदे का ड्रग टेस्ट होना चाहिए कि वो कितना बड़ा ड्रग एडिक्ट है, कि वो पता चल जाएगा। आप यहाँ से मुझे भी ले चलें,
नादिया अली को भी ले चलें, दोनों के ड्रग टेस्ट करा लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ माहा डायरेक्टली ये कहती है कि आई जस्ट डोंट वांट टू आस्क बाबा फॉर एनीथिंग, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, आई कैन अर्न, आई कैन हैंडल माई सेल्फ एंड यू आर ऑलवेज देयर फॉर मी। अच्छा, माहा के डैड का और माहा का आखिरी इशू जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था अभी जुलाई में, क्योंकि माहा और माहा की जो वालदा हैं उनके नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, तो वो लेना चाह रहे थे घर। लेकिन जब इनके डैड को ये बात पता चली कि इनकी कोई प्रॉपर्टी निकल आई है, कुछ आ गई है, उस पर कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे, ये आए, इन्होंने वो डिस्प्यूट्स क्लियर कराए और जाके ख़ुद वो जगह बेच दी। क्यों? क्योंकि उनको मीरपुर ख़ास में अपने लिए और जगहें लेनी थी, एक फार्म हाउस बना रहे हैं वो, ठीक है, और ज़मीनें अगर वो चेक करेंगे FBR से या जहाँ से भी पता चल जाएगा कि कितनी इन्होंने ज़मीनें बना ली हैं, क्या इनकी सोर्स ऑफ इनकम थी, कहाँ से बनाई है। वहाँ से इनका क्लैश शुरू हुआ, ठीक है, जिसमें इसके डैड डायरेक्टली कहते हैं, ये 23 जुलाई का मैसेज है, 23 जुलाई का मैसेज है, जहाँ बोला जा रहा है कि माहा को फैमिली डिस्कशंस का हिस्सा नहीं बनाएं, कोई बात नहीं करें। क्यों? क्योंकि माहा कह रही थी कि हमें हमारा घर चाहिए और उसके वालिद ने क्लियरली मना कर दिया और इनको शिफ्ट किया एक रेंट के घर के अंदर, एक रेंट के घर में शिफ्ट कर दिया और वहाँ से इनके इश्यूज चलते ही रहे। बाकी उस दिन की बात कर लेते हैं, 18 अगस्त की। 18 अगस्त को मुझे अली, नादे अली, जो माहा का भाई है, वो मुझे कॉल करते हैं कि माहा ने खुद को गोली मार दी। उससे पहले मैं सेम डे रात को 9:50 के करीब घर पे चॉकलेट्स ड्रॉप करके आता हूँ, जो नादे अली खुद रिसीव करता है, क्योंकि माहा ने कहा था घर पे मेहमान आए हुए, मैं बाहर नहीं आ सकती। अच्छा, अली रिसीव करता है और कहता है कि जुनैद क्यों बिगाड़ रहे इसको इतना, जिस पर मैंने जवाब दिया सिर्फ चॉकलेट्स हैं। और इसके 1.5 घंटे बाद अली की मुझे कॉल आती है कि माहा ने खुद को गोली मार दिया। इस बीच माहा ने मुझे कॉल करके थैंक यू बोला चॉकलेट्स के लिए। मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। मैं जब हॉस्पिटल गया तो मैं पहले एमरजेंसी गया, तो एमरजेंसी में मैं अंदर नहीं गया, बाहर खड़ा रहा, वेट करता रहा। पुलिस वहाँ मौजूद थी, तो पुलिस ने जो है, पुलिस का मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, एक सब इंस्पेक्टर मुनव्वर वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ये लड़की है, गोली चली है घर में। यहाँ पे अंदर जो है, जब पुलिस पहुँची है, SHO साहब पहुँचे हैं और अपेरेंटली बताया गया कि ASP क्लिफ्टन भी वहाँ पे पहुँची, तो माहा के भाई के दोस्त बाहर टेरेस में बैठ के शराबें पी रहे थे और पुलिस जब आई है, पुलिस ने उधर उनको पकड़ लिया, लेकिन बाद में फिर जाने दिया। घर के बाहर एक रीवो खड़ी हुई थी, 4 गनमैन खड़े हुए थे और पुलिस का ये भी कहना था कि गोली चलने से पहले वहाँ पे बड़ा शोर शराबा चीज़ें हो रही थी, उसके बाद गन शॉट की आवाज़ आई। मगर ये चीज़ें अभी जो है ना, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से हर चीज़ से डिस्कार्ड कर दी गई है। अच्छा, मैं हॉस्पिटल में था, लेकिन जब माहा को एमरजेंसी से न्यूरो शिफ्ट किया गया, वहाँ मैं चला गया अंदर, क्योंकि जब देखा, बोला अली की मुझे कॉल आई कि माहा को वेंटिलेटर पे डाल दिया। ये चीज़ें भी जो सारी हैं वो CDR में मौजूद होंगी कि अली ने मुझे कब कॉल की, कब कॉल करके क्या बोला। उसी ने कॉल करके मुझे बुलाया कि अंदर आ जाओ, फिर वो ही अंदर लेके गया। अब उसी ने अपने अब्बू से इंट्रोड्यूस कराया मुझे और फिर मैं पूरा टाइम अंदर ही खड़ा रहा। फिर उसके बाद जो है 4:00 पे माहा की बहन और माहा की वालदा जो है वो आई हैं हॉस्पिटल, और इन्होंने पुलिस को माहा का फ़ोन देने से मना कर दिया था। पहले कहते हैं गाड़ी में था, फिर कहते हैं नहीं है, फिर कहते हैं डेटा वो जो है पूरा इरेज हो गया है, हर चीज़ हो गई है, दे हैव द कस्टडी ऑफ द फ़ोन। अच्छा, इसके बाद जो है डॉक्टर्स ने कह दिया कि आप माहा का वेंटिलेटर रिमूव करेंगे, शी इज़ नो मोर, शी इज़ ब्रेन डेड। वहाँ उसके अब्बू ने कहा कि जाओ उनको लेके आओ, माँ को और फातिमा को। जब वो आए, उसकी अम्मी जब आई हैं, तो उसकी अम्मी आते ही माहा के पाँव में गिरी हैं। ये अगर
जिना की न्यूरो की रिकॉर्डिंग मिल सके तो वो आगे पाँव में गिरी हैं, वो अपनी बेटी से माफ़िया मांग रही थी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है हम एम्बुलेंस में महा को लेके चीपा चले गए गुस्ल के लिए। इस बीच एक इंटरव्यू में उसके वालिद साहब ने कहा है कि हमें होश नहीं था कफन का, इन चीज़ों का, एम्बुलेंस का। आपको इतना होश था, आपने वहाँ खड़े हुए अपने बेटे को बोला कि जाके एम्बुलेंस से, वहाँ से जाके घर से कपड़े लेके आ जाओ। मैं इनके अब्बू के साथ ही गाड़ी में बैठा और चला गया, मेरा ड्राइवर पीछे आ रहा था। जब वहाँ पहुँचे मैंने चीपा पे अपना NIC दिया, एम्बुलेंस की पेमेंट, हर चीज़ की पेमेंट, ठीक है, सारी चीज़ों की। और उसका भी एक ही रीज़न था, क्योंकि महा ने क्लियरली बोला हुआ था, आई डोंट वांट अ पेनी फ्रॉम माई डैड। ये हर चीज़ खुद करती है, आई डोंट वांट अ पेनी फ्रॉम माई डैड। ये और एक लड़की का, मैं जब वो जिंदा थी उसकी मैं हर चीज़ का ख्याल मैंने रखा, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, जो भी हो, ट्रैवलिंग, क्लोथ्स, फ़ोन, हर चीज़ का ख्याल मैंने रखा। और वो आई वॉज इन लव विद हर। मैं, अगर वो मुझे कह रही है कि मुझे अपने बाप से 1 रुपया नहीं लेना, और मुझे पता था कि बाप बेटी का कैसा रिलेशनशिप है, मैं पे करने दे ही नहीं सकता था। जबकि कोई अमाउंट इतनी कोई ज़्यादा नहीं थी कि वो मेंशन भी की जाए, लेकिन उसका बताने का मकसद सिर्फ ये था कि उस लड़की को अपने बाप से 1 रुपये की फेवर की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद फिर ये लोग चले गए मीरपुर खास। मैं सुबह 7 बजे तक वहीं था, हर चीज़ गुस्ल कराई, एम्बुलेंस फॉर मीरपुर खास, एवरीथिंग। हम घर आ गए, ये चले गए मीरपुर खास। मीरपुर खास से अली ने, जो है महा का जो भाई है, उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी महा की कब्र की, ठीक है, महा की कब्र की पिक्चर भेजी। अच्छा, इस बीच मुझे आती है पुलिस स्टेशन से कॉल, वो मुझे बुलाते हैं ASP क्लिफ्टन कि आप आ जाएं। मैं गया फ़ौरन, मैंने जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की, मुझसे पूछा, डिटेल्स मांगी। वहाँ मैंने जो फैक्ट्स थे वो बताए कि मेरी इस दिन इस तरह बात हुई, आखिरी मेरी बात ये हुई, और महा का और उसके डैड का रिलेशनशिप ये था। उसके डैड ने तो शुरू में ही पोस्टमार्टम मना कर दिया था, हर चीज़ डिफाई कर दी थी कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, और लेके फ़ौरन बेटी को ले जाके दफना दिया। मुझसे पुलिस ने पूछा कि बाप बेटी में कुछ क्लैश थे, मैंने वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली सारी चीज़ें बताई, जी बिल्कुल थे। वो चीज़ें मीडिया पे आई, उसके अब्बू ने मुझे बैकफुट पे डालने के लिए, क्योंकि मैंने वहाँ एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर इस केस में कोई और कंप्लेनेंट नहीं बनेगा तो मैं कंप्लेनेंट बनूंगा। उनको पता नहीं किस चीज़ का डर था कि सिर्फ 2 बंदे, जिन्होंने, मैं आई डोंट नो डॉक्टर इरफान, तो मैं उस पर कमेंट कर नहीं सकता, 2 बंदे, वकास और मैं, जो उस रात हॉस्पिटल पहुंचे, 12 बजे से सुबह 7 बजे तक थे, हर चीज़ का जो देख रहे थे, आपने उन्हीं पे नाम डाल दिया। और वो बंदा जो 4 साल से आपकी बेटी का ख्याल रख रहा था, ठीक है, आपने उसी पे सारी एलिगेशंस डाल दिए हैं। आप मुझे अपना तो बताएं, आप मेरा रिलेशनशिप कह रहे हैं, मेरा रिलेशनशिप टॉक्सिक था, ये कहीं देख के लग रहा है कि ये बाप बेटी का रिलेशनशिप था भी। अगर आसिफ शाह को कोई इशू है, वो ये चीज़ें कोर्ट लेके जाए मेरे अगेंस्ट, ठीक है, आई विल फेस देम। मैं प्रूव करूंगा कि उनका बाप बेटी, क्योंकि कोई भी बेटी अपने बाप को ठरकी नहीं कहती, कुछ रीजंस होते हैं। उसने देखा हुआ था कि उसका बाप क्या है, कितना लालची है, सारी चीज़ें मेंशन है कि कितना पैसों का लालची है, माँ को छोड़ के चला गया, माँ की प्रॉपर्टी निकल आई तो वापस आ गया। अभी भी सिर्फ मीडिया पे आने के लिए, सामने आने के लिए जो है बोल रहे हैं मेरी बेटी, मैं औरों की बेटी को बचाना चाहता हूँ। अरे आप खुद तो बताएं, आपने अपनी बेटी के साथ क्या किया है, आपने अपनी बेटी का कितना ख्याल रखा है। आप ईद पे आते थे अपनी बेटी से मिलने, आप कितनी कॉल्स करते थे, आपका CDR निकालने आप कितनी कॉल्स करते थे, कितने मैसेजेस करते थे। और एक और ये आसिफ शाह ने स्टेटमेंट दिया कि महा ने नादे अली को मैसेज करके पूछा कि बाबा घर पे आ गए हैं, बाबा घर पे आ गए हैं, और उस पर डाला कि ये जुनेद की वजह से पूछा गया है, क्योंकि जुनेद जो है अपेरेंटली जो ड्रग डीलर भी है, उसका कोई रैकेट भी है, वो लड़कियों को भी ब्लैकमेल करता है,
जो पीर आसिफ अली शाह की बेटी को भी थ्रेट कर रहा है, ज़बरदस्ती रखा हुआ है साथ, उसकी वजह से, जुनैद की वजह से। ये अगर आप देख सकें, इसमें क्लियरली इनके दुश्मनों के नाम मेंशन किए माहा ने, कि घर पे पुलिस को इन्वॉल्व किया गया था जब इनके दुश्मनों ने इनकी वजह से, इनकी लालच की वजह से, जो ज़मीनों पे कब्जे कर रहे थे, इसकी वजह से इनकी बेटी को उठाने की धमकी दी थी। और ये वाहिद दिन है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये वाहिद दिन है जब माहा के अब्बू ने, वो भी सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए, ताकि इनकी बेटी को कोई यहाँ से उठाए, क्योंकि इनके डिस्प्यूट चल रहे थे, लोग इनके घर के बाहर आ गए थे। और ये चीज़ गिजरी पुलिस स्टेशन में भी मौजूद है। नाम मेरा लगाया गया कि जुनैद की वजह से, मगर ये सीधा बाबा मामू के कोई हैं एनिमी, सम झोंकियो अपेरेंटली, आई डोंट नो। सो बाबा गॉट वॉरिड एंड ही सेड आई ड्रॉप यू माई सेल्फ। तो और जो सारी एलिगेशंस इन्होंने मुझ पर लगाई हैं, ये 3437। अच्छा, और दूसरी चीज़, ये जो फातिमा शाह है, माँ की बहन, इन्होंने एक वॉइस नोट दिखाया है और सुनाया है जो है 2018 का, ठीक है, जिसमें ये कहते हैं, माहा जो है अपनी एक दोस्त से बात कर रही है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत नॉर्मल बात है। एक लड़की 4 साल के रिलेशनशिप में, 4 साल के पीरियड में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी लड़ाइयाँ ना हो, हमारी बात ना हो, हमारे ब्रेकअप ना हो, हमारे पैचअप ना हो। अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशनशिप में आते हैं, वो तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा रिलेशनशिप होगा जिसमें नहीं आते हो, हर उसमें हो जाता है। उसमें माहा वर्ड यूज़ कर रही है कि जुनैद की वजह से, क्योंकि वो जो लड़कियां लड़कियों से जिस तरह बात करती हैं कि जुनैद की वजह से जो है इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये कर दी, वो 2018 का मैसेज है। उसके बाद भी जो है 2020 तक, 18 अगस्त द डे शी डाइड, वी वर इन अ रिलेशनशिप। और फातिमा वही स्क्रीनशॉट्स जो है पोस्ट कर रही है। अब मैं सिर्फ फातिमा से और लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी की बहन पे मैंने टॉर्चर किया है और मारा है, दांत तोड़ा है, पता नहीं ड्रग्स का एडिक्ट बना दिया, क्या क्या कर दिया है, तो फातिमा शाह जो अभी इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं अपनी बहन के उसमें, वो भी डैड के फुटस्टेप्स पे चल रही हैं अपने फॉलोअर्स के लिए। तो ये 25 फरवरी 2019 को फातिमा शाह मुझे मैसेज करती हैं, हे डैडी, Fatty here. Maha just told me she probably dislocated your jaw. She's crazy and too बदतमीज। वो अपनी बहन का कह रही है कि उसने तुम्हारा जॉ डिसलोकेट कर दिया, और मैंने तो कहीं पोस्ट नहीं किया कि उसने किया नहीं किया, कहीं अभी तक मैंने नहीं डाला। और जो इसकी फैमिली की भी बातें हैं, जो इनके अफेयर्स थे, आई वांटेड टू कीप इट पर्सनल, मगर वो आके मेरी फैमिली को ड्रैग कर रहे हैं। ऐसी बात, मेरे पास तो डे 1 से की चीज़ें मौजूद हैं, कोई फैब्रिकेटेड नहीं है। जहाँ से फोरेंसिक कराना है वहाँ से फोरेंसिक कराएं। और एक लड़का, फातिमा को अपेरेंटली हर चीज़ पता थी कि मैं माहा को टॉर्चर करता हूँ, ब्लैकमेल करता हूँ। तो ये अपनी अम्मी के नंबर से मुझे मैसेज कर रही है, हे जुंकू, थैंक यू फॉर द फूड, ठीक है। और भी मेरे पास चीज़ें हैं जिसमें इनको शिफ्ट हुए हुए 15 दिन हुए थे, और मैंने इस बीच कितनी दफ़ा इनको खाना वगैरह हर चीज़, शी यूज्ड टू कॉल मी डैडी, पीर साहब को नहीं कहती थी बाय द वे। अच्छा, मैंने एंड में जो है जब जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है, और मैंने पुलिस को सारी चीज़ें ए टू जी सारी चीज़ें विद माई फ़ोन जाके विद प्रूफ हर चीज़ बताई कि बाप बेटी का क्लैश रहता था, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट थे, कोई एक इनकी जगह थी सिरजानी टाउन में, वो डिस्प्यूटेड थी, जो इनके बाप और मामू ने, उसके भी नाम है, मैंने जो आपको पूरे सेट दिए उसमें आप देखेंगे हर चीज़ विद प्रूफ मौजूद है। और किसी को भी कुछ इशू हो तो वो वी कैन गेट द फोरेंसिक डन। अच्छा, इसमें ये है कि इनके क्लैश प्रॉपर्टी को लेके हुए, क्योंकि माहा वांटेड अ हाउस। वो हर बंदे को, मुझे भी कहती थी कि रिश्ता तब करना है जब हमारा घर हो, अपार्टमेंट में नहीं। आई डोंट वांट माय इन-लॉज के वो घर में आए, कि अपार्टमेंट में आए। इससे पहले वो लोग आशियाना में रहते थे पूरे टाइम, 4 साल तकरीबन इतना आशियाना में ही रहे। आशियाना से जाके पता कर लिया जाए कि वहाँ सुबह किसकी गाड़ी पिक एंड ड्रॉप करती थी, भाई का पता कर लिया जाए जो इतने शरीफ बन रहे हैं आसिफ शाह, इनका पता कर लिया जाए कि ये वहाँ आके क्या तमाशे करते थे, क्या नहीं करते थे, नेबर्स को पता होगा, हर चीज़ को पता होगा। बाकी मेरा सिर्फ ये कसूर था कि मैंने माहा का पूरे 4 साल ख्याल रखा, आखिरी दिन तक बोले बगैर मैंने घर पे चॉकलेट्स ड्रॉप की,
जो उसके भाई ने रिसीव की। ये कहते हैं कि ताबिश कुरैशी और महा की शादी होने वाली थी। महा ताबिश कुरैशी के साथ बहुत खुश थी और मैं महा को थ्रेट कर रहा था कि अगर तुम ताबिश कुरैशी के साथ होगी तो मैं तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा। एक मैसेज, कोई एक प्रूफ, बेसलेस एलिगेशंस आप लगाए जा रहे हो। मैं सिंस डे वन, आप पुलिस से जाके पूछें, एसएसपी से जाके पूछें, एएसपी से जाके पूछें, मैंने जाके एक स्टेटमेंट दिया कि सर मैडम प्लीज़ कोशिश करें लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन ना हो, क्योंकि मुझे पता है बाप और बेटी का क्या रिलेशनशिप था, बट आई वॉज इन लव विद हर। मैंने एंड तक कोशिश की। अभी भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि उससे क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। एक जो चली गई उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, और सबसे पहले कौन कर रहा है? बाप आके कर रहा है। मेरी बेटी ड्रग्स करती थी, मेरी बेटी ताबिश से बात करती थी, मेरी बेटी फोर्सफुल रिलेशन में थी जुनैद के पास, मेरी बेटी डॉक्टर इरफान से मिली, ठीक है, और भी कई नाम है, मगर जो डिसीज है, ठीक है, आप और कुछ नहीं कर सकते, आप उसके लिए दुआ कर लो। अगली चली गई। जब आपकी बेटी जिंदा थी तब आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, अब तो मॉनिटरी बात भी नहीं है, अब तो आपने उसको 1 रुपया भी नहीं देना। आप सिर्फ 2 नफिल पढ़ लें, दुआ कर लें, बेटी की कब्र पे चले जाया करें, देख लें। आप आए हुए, आप पता नहीं किन चक्रों में लगे हुए, आप अपनी फेस सेविंग पे लगे हुए। और ये बात कि पोस्टमार्टम, कब्र खुशाई, ठीक है, मैं कहता हूँ कब्र खुशाई बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इस केस के जो फैक्ट्स हैं और जो इसके डैड की स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। अभी इनिशियल रिपोर्ट तो कहती है सुसाइड है, मगर यू नेवर नो क्या हो क्या ना हो। एक लड़की से मेरी बात होती है 10:26 के ऊपर व्हाट्सएप पे, एंड शी सेज आई लव यू टू। 11 बज के कुछ मिनट पे एक लड़की अपने आप को गोली मार देती है। ये क्वेश्चन कहीं मीडिया ने कहीं रेस किया कि इतने टाइम के बीच में क्या हुआ? ना मीडिया ने, ना पुलिस ने। मैं डे 1 जब गया था, मैंने एएसपी क्लिफ्टन, जायदा परवीन, उनसे ये बात डिस्कस की थी, एंड आई वॉज द वन हु टोल्ड देम कि लास्ट डे महा ने 4:21 पे मुझे मैसेज किया था आई एम होम, और वो घर पहुंची 8:12 पे, आज 8:13 पे, जहाँ से पता चला कि वो प्रॉब्ली डॉक्टर इरफान से मिली या उससे मिली। एक तो पहली चीज़, महा और मेरा कभी ना कोई लड़ाई, ना कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है ताबिश के ऊपर, कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, ये कहते हैं जुनैद और डॉक्टर इरफान का एक गैंग है, एक कार्टेल है। आप किसी तरीके से कोई भी चीज़ प्रूव कर दें कि मेरा और डॉक्टर इरफान का कोई रिलेशन भी है। मेरे लिए तो ये नाम खुद नए इस तरह आ रहे हैं कि शी वॉज मीटिंग दम, मगर मैं फिर भी कुछ नहीं कहना चाह रहा। आई गॉट चीटेड या जो भी, इट्स बिटवीन मी एंड हर। वो चले गई, मेरा कोई उसके अगेंस्ट कुछ नहीं है, मगर आई शुड एक्चुअली थैंक हर। क्यों? क्योंकि उसको शायद पता था मेरा बाप कैसा बंदा है या क्या। वो तो मुझसे इतना खुल के सारी बातें बताती थी। अगर उसके बाप उसको कुछ बोलता भी था, वो हर एक चीज़ मुझे बताती थी। अगर एक लड़की मुझे बता रही है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं मैं नहीं यूज़ करना चाह रहा कि कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज उसने यूज़ की अपने डैड के बारे में, आई डोंट वांट टू यूज़ दैट, मगर थरकी एक अपने बाप को बार बार मेंशन करती है कि वो अपनी थरक में इधर आ जाते हैं, जो इनकी चंदी है उनको साथ ले आते हैं, अपनी बेटी को ताने देते हैं कि तुम कवल बनती जा रही हो। कवल जो है इनकी सगी फुप्पो है, जो महा ने मुझे बताया हुआ था कि कवल ने भाग के कहीं शादी कर ली थी, तो वो अपनी बेटी को यही ताने देते थे कि तुम कवल बनती जा रही हो। बाकी मैंने जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की, पुलिस को बता दिया कि भाई मेरे ये चीज़ें हैं, ठीक है, अगर आपको मुझे सस्पेक्ट रख के इन्वेस्टिगेशन, इफ़ द इन्वेस्टिगेशन स्टेज अलाइव, तो मैं चाहूँगा आप इन्वेस्टिगेशन में मुझे इंक्लूड करें, ठीक है, और मैं आपके साथ पूरा कोऑपरेट करूँगा। ये बातें हैं मुझ पर जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उससे पहले, जो एक स्टेट की जो ताबिश और साथ के अगेंस्ट हुई थी, उस पर जब इन्वेस्टिगेट, मैंने जाके उस पर अपना स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करा दिया, हर चीज़ कर दी। लेकिन जब मेरे स्टेटमेंट मीडिया पे आने लग गए तो उसके अब्बू को पता नहीं क्या डर लगने लगा, या पता नहीं क्या लालच आई कि बेटी चली गई है, मैं फिर भी पता नहीं क्या लालच आई, उन्होंने ऐसा क्या किया, वो पीर साहब ही जाने, स्पिरिचुअल टीचर ही जाने कि उनके माइंड में क्या था क्या नहीं था। मेरा जो रिलेशनशिप था, मैं ओन करता हूँ, मेरा माँ के साथ रिलेशनशिप था। आई वॉज इन लव विद हर, आई वॉन्टेड टू मैरी हर, दैट्स इट। बाकी ये बता दें कि आप क्या समझते हैं कि आकर माँ को मारा गया या उसने कुछ नहीं किया?
देखें, उस रात की जो बात है वो 4:21 से लेके 4:21 पे जो महा का मुझे मैसेज था, जो मैंने आपको भी दिया है, उसमें लिखा हुआ है जी शाम के टाइम। ये जिस दिन जो है गन शॉट चला है, मर्डर सुसाइड, मैं उससे कुछ नहीं कहना चाहता, 18 तारीख का ही वक्त, ठीक है। उसमें मुझे बताया घर। अब मैं ये तो नहीं बोला कि लोकेशन आप दो मुझे अपनी, बात हो गई नॉर्मली। उसके बाद नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुई कि मैं कार्डियोलॉजी परस्यू कर रही हूँ, ठीक है, नॉर्मल, कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, शी वॉज कम्प्लीटली फाइन। उसके बाद आखिरी मैसेज आता है 10:26 पे, आई लव यू टू। एक लड़की जो मेरी वजह से डिप्रेस्ड है, टॉर्चर में है, अजियत में है, और वो अगर अपने आप को मारने वाली है तो सबसे पहले गुस्सा मुझ पर निकाले ना, एटलीस्ट 2 गालियाँ दे देती, कोई बात बोल देती, कुछ बोल देती। शी सेड आई लव यू टू, और बाद में पता चलता है कि सुसाइड हो गया। आपका क्या है? आपके ख्याल में वो सुसाइड है या उसका कोई एक सवाल है, ये बताएं कि सबसे पहले आप नाम बता दें पूरा। जी, आपका नाम? जुनैद खान। जुनैद खान। आपके बारे में क्या नाम है? आगाज़ जी। आप लोग पहले कहाँ से आए? इस केस से रिलेटेड बात करने पहले मैं आपको अपना पूरा पोर्टफोलियो दे दूंगा, ठीक है, पूरा आपको पोर्टफोलियो के आपको पूरा अपना फैमिली ट्री दे दूंगा, जहाँ वेयर आई वाज बॉर्न। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। आई वाज बॉर्न इन इब्राहिम हैदरी जी। जी अच्छा, उसके बाद आप लोग की फैमिली संजीव में रह रहे हैं। जी। अच्छा, इब्राहिम हैदरी का जो रिकॉर्ड है वो मैं आपसे सवाल करूंगा। जी। एक केस हुआ था वकार दका पर टॉर्चर का। जी जी उसमें एक एफआईआर दर्ज है, उसमें जुनैद नाम है, उसमें हैदर नाम जी। वो है। और जो पुलिस सोर्सेस क्लेम करती है वो ये क्लेम करती है कि वो जो केस था वो आपके खिलाफ था। कैसे? जी बिल्कुल सही। अभी आपने कहा कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मैंने ड्रग्स के रिलेटेड, मेरे सवाल का जवाब। ठीक है, पूछा। जी 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 जवाब देना आपका सवाल करना। जी। अच्छा, उसके बाद एक और केस हुआ था जो कि बाद में बनाई का फारिग का था, और वहाँ पर उसका आगा अजहर नाम और उसके जो गनमैन हैं उनके नाम से जी जी जी। वो आगा अजहर साहब के आपके वालिद हैं? बिल्कुल, आगा असगर साहब मेरे वालिद हैं। और आपने कौन सी बोर्ड बेस में? आप मुझे एफआईआर दिखाते, मैं आयरन नोट में। आप अगर जी, आप मुझे एफआईआर की कॉपी दे दें जो आप करके आए, जो आप अगर मैं आपको इसमें अपने वालिद साहब का नंबर दे दूं, आप बेहतर होगा, आप उनसे जाके इंटरव्यू करके उनसे। जी 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 जी, आप बिल्कुल। और जी जी तो हम उस इल्जामात को कैसे कर सकते हैं, मुझे ये बताइए। ये मैंने, अगर आपको एक सेट मिल चुका है उस पर आप देख लें, ठीक है। और जो मुझ पर रिकॉर्ड के ऊपर बात कर रहा हूं, आप, रिकॉर्ड के ऊपर जो अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं वकार ज़का वाली जो एफआईआर थी उसका कंक्लूजन क्या था, कोर्ट ने क्या किया? या तो आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, वो बात अलग। कोर्ट का मेरी आप देखें ना, एक ये सवाल कर रहा हूं कि आपने अभी अपनी रिस्पॉन्सेस में कहा जी जी था कि मेरे ऊपर कहीं तक कोई ड्रग्स नहीं है। ड्रग्स मैं तो आपसे वो बात कर रहा हूं। मैंने अच्छा, आपने एक ड्रग्स जी 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 मैंने बिल्कुल कहा है कि मुझ पर ड्रग्स का एलिगेशन लगाया है कि मेरा कार्टिल है, उसका मैंने कहा कोई नहीं है। और वकार ज़का वाली जो एफआईआर है वो वकार ज़का ने विड्रॉ की थी मेरे अगेंस्ट। वो सारी चीज़ें मीडिया पे हैं, वो किन की वीडियोस बन रही थी, क्या बन रही थी, बैठ के एंड में हमारा सॉर्ट आउट हो गया था। वो मेरे घर पे आए थे, माजूद की थी। मैं आई डोंट नो अबाउट इट, वो आप उसमें देख लें। जी मुझे नहीं पता। आप इब्राहिम हैदरी की जब बात कर रहे हैं तो तब मेरी एज शायद 4-5 साल होगी। आप नहीं, जी मेरी एज 4-5 साल होगी तो जी उनके वालिद ने ये इल्जाम लगाया था कि आप और वकार रेड्डी जो हैं जी वो सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचे और बिल्कुल वहाँ पहुंचे। पे उन्होंने वकार से इंट्रोड्यूस हिम एज अ टेक्नीशियन एंड उसने जो है वहाँ पे जाके डॉक्टर से सारे डील किया और फिर वहीं से आप लोग जिला हॉस्पिटल में जो सर्विस लेके गए और फिर वहाँ पे आपने डॉक्टर को बताया कि उसको जो गोली है वो राइट साइड से नहीं लगी, वो लेफ्ट साइड से लगी है। क्या ये बात दुरुस्त है? आप ये चीज़ प्रूव कर दें, मैं अपनी बेल विड्रॉ कर लूँगा। मैं तो आपसे उनके वालिद के सवाल का जवाब मैंने बिल्कुल, मेरी एमएलओ से कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। वकास ने जो अपना इंट्रोडक्शन दिया उसका जवाब वकास बेहतर दे सकता है। मैं अपने एंड से अपनी कैपेसिटी में अपनी बात करूँगा। आप हॉस्पिटल जिला हॉस्पिटल पहुंचने से पहले
जी जिन्ना हॉस्पिटल पहुंचा था, मुझे महा के भाई नादिर अली ने कॉल करके बुलाया था। जी वो और भी काफ़ी एलिगेशंस हैं, काफ़ी फॉल्स एलिगेशंस लगाए, जिसके कुछ चीज़ें हैं जो कोर्ट के लिए रख ली हैं, कुछ चीज़ें मीडिया के लिए रख ली हैं, क्योंकि कोर्ट में जी वो हमारा अपना ट्रांसपोर्ट का काम है, फिशरीज़ का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, रियल एस्टेट का काम है। आप वो आपको सारी चीज़ें डिटेल्स अगर बोलेंगे तो मैं पब्लिश कर जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल 2 बार लेके गए। आपके ऊपर बात एक चीज चल रही है कि राम पार्टियों में ले जाना और ये वो और ये- भी कोई लड़कियां हैं कि जो आपकी आप माली सरपरस्ती करते हो? नहीं कोई भी। अच्छा मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं माँ के साथ 4 साल से रिलेशन में थे, क्या वो ड्रग यूज करती थी? उसके वालिद का एलिगेशन है कि आपने इस्तेमाल करवा दिया। उसके वालिद का जो एलिगेशन है कि मैंने ड्रग एडिक्ट बनाया, कि मैं ड्रग्स कराता था, वो बिल्कुल बेसलेस है। क्या वो एडिक्ट थी? नहीं, अकॉर्डिंग टू मी शी वाज नॉट एन एडिक्ट। वो एडिक्ट थी। तो उसके वालिद साहब क्यों इल्जाम वो लगा रहे थे? देखिए, अब काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मुझसे छुप के हो रही थी, जैसे ताबिश, डॉक्टर इरफान, ये चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता, जो बाद में उसके वालिद भी एलिगेशन उन पर भी लगा रहे हैं कि वो ड्रग्स करा रहे थे। तो ये चीज़ें तो मुझसे छुप के हो रही थी, मुझे काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी। लेकिन आपके साथ रिलेशन हुआ, आपको पता होगा। मर्डर है या कोई आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इस चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और मैं कहना चाहूँगा कि ये पोस्टमार्टम होना चाहिए ताकि पता चले। जो मुझ पे एलिगेशंस लग रही है कि मैंने एमएलओ चेंज कराया, आप मुझे बताएं कि एमएलओ चेंज करा के मेरा क्या फ़ायदा? जी 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 अगर ऐसे ही है और पुलिस आपके इन तमाम बयानात से मुतमईन है, इसमें आपकी बेल कैंसिलेशन की मैटर क्यों नहीं कर? ये मैं पुलिस से आप पूछें, पुलिस आप अगर कह रहे हैं कि आप हाँ लोग मानते हैं, आपने सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल अगर पुलिस मुतमईन होती आपके इन बयानात से जिस पर आप हाँ कह रहे हैं, वो आपकी बेल कैंसिलेशन की मैटर क्यों नहीं? वो आप पुलिस से पूछें, वो पुलिस की अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, पुलिस अपना काम करे। हमारा काम है कोर्ट में एविडेंस देना, डिसाइड कोर्ट करेगी, क्योंकि पुलिस भी मैटर एक लीगल मैटर है, वो जाएगा कोर्ट में, ठीक है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि मेरी बेल कंफर्म होनी चाहिए, रिजेक्ट होनी चाहिए। अगर कोर्ट कहता है रिजेक्ट होनी चाहिए, बेशक रिजेक्ट हो जाएगी। बाकी पुलिस की अगर, क्योंकि इसमें जो फॉर्मेलिटीज़ हैं कि वो बेल के उसमें जाते हैं, क्या करते हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि आप जो कह रहे हैं ना बेल कैंसिलेशन पे गए हैं, क्योंकि अभी मेरी हुई है इंटरिम बेल और कल डेट है मेरी, ठीक है। अब कल है बेल कंफर्मेशन की, तो अब कल देखते हैं, दुआ करें आप अल्लाह खैर करे। खुदकशी की वजह अगर आप नहीं हैं तो आपका ख्याल से कौन है? जो घर पे लोग थे, देखें, अब भाई के दोस्त बैठे हुए शराबे पी रहे थे, एक काली रीवो बार खड़ी थी, 3 गनमैन वहाँ उसमें बैठे हुए थे, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं डिस्क्लोज नहीं है। भाई के दोस्त टेरिस पे बैठ के शराबे पी रहे थे, जो पुलिस ने बेयर के कैंस वगैरह रिकवर किए हैं, हर चीज़ वो चीज़ देखी जाए। और वहाँ का आखिरी मैसेज मुझे जो है 10:26, ठीक है, 10:26 से लेके 11:07 पे या 10 मिनट पे ऐसा घर में क्या हो गया? क्योंकि पुलिस ने जो पहला स्टेटमेंट दिया, वहाँ भी जो मैंने आपको नाम बताया कि सब इंस्पेक्टर मुनव्वर थे, उनका कहना था कि एन.ए. शाहिद का ये कहना था कि पहले घर में शोर शराबा बड़ा हुआ, ठीक है, उसके बाद गन शॉट की आवाज़ आई, उसके बाद जो है उसके वालिद साहब ने 15 पे कॉल की, जबकि थाने का डिस्टेंस और घर का डिस्टेंस तो मेरा ख्याल है ये गेट को 2 बार करने तो इतना है, मगर उन्होंने 15 पे कॉल की। 15 से फिर जो है आगे कॉल फॉरवर्ड हुई, फिर पुलिस आई, पुलिस ने जो है एम्बुलेंस कॉल की, फिर एम्बुलेंस आई, फिर पुलिस वालों ने खुद ही उठा के माँ को गाड़ी में रखा। ये बता दें कि आपके 4 साल से आप माँ के साथ रिलेशन में थे, तो वारंट में भी जाती थी आपके साथ, कहीं भी और हमें कुछ वीडियोस भी आपकी दी है जिसमें आप इंटरने के बारे में हैं। तो जब रिलेशन था, उसके वालिद को भी पता था, उसकी बहन को भी पता था, उसके पूरे खानदान को पता था कि आपके साथ उसका रिलेशन है, आप उसका खर्चा भी उठाते थे। फिर शादी करने में क्या मसला था, क्यों उसके घर वाले आपके साथ? मैंने आपको जो एक सेट दिया है उसमें लिखा हुआ है शादी की जो हमारी बात हुई है कि शी वांटेड टू गिव पैल, एक यूके का एग्ज़ाम है,
वो देना चाह रही थी। आप देखेंगे उसमें पूरा क्लियरली लिखा हुआ है कि पैल्प दे दूं, पैल्प के बाद, क्योंकि उसे आरएमओ नहीं रहना था, जो एक बेसिक डॉक्टर होता है उसको स्पेशलाइज करना था। और वो कह रही थी मैं उसका एक एग्ज़ाम दे दूं उसके बाद। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने कहा कि उतार चढ़ाव और रिश्ते में आपने हमारे लड़ाई झगड़े भी होते थे, आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप फिजिकली टॉर्चर करते थे? जी नहीं। आपने कभी नहीं हाथ जी उठाया? नहीं। अच्छा, ये बता दें कि आपने अपना जो स्टोरी बताई, तो ये बताया कि उसका वालिद जो था वो माँ के भी खिलाफ था, आपके भी खिलाफ था, लेकिन उसकी माँ, उसकी बहन और उसका भाई जो है वो आपके खिलाफ नहीं थे। तो अब क्या हो गया, वो आपके खिलाफ हो गया? वो भी मेरे खिलाफ नहीं थे, मगर जब मैंने जाके पुलिस में स्टेटमेंट दिया है पहला कि उसके डैड ने पोस्टमार्टम से मना कर दिया था, ठीक है, मैंने जाके स्टेटमेंट दिया, पुलिस ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, मैंने हर उसका जवाब दिया कि बाप से रिलेशनशिप क्या थे, मुझसे क्या थे, क्या नहीं थे। तो मीडिया में ये हेडलाइंस आ गई कि माँ के दोस्त के अहम इंकशाफात और बाप और बेटी की नहीं बनती थी, और 2 दिन बाद जो है वो आके मुझ पर एफ आई आर कर दी, विच आई एम फेसिंग ये बताइए कि आपने ये स्टेटमेंट दिया कि आपको जी। आपने ये स्टेटमेंट दिया कि आपने वहां को टॉर्चर नहीं किया। जी। जब पुलिस ने आपको पहले बार स्टेटमेंट के लिए बुलाया था कि आपने वहां पे यही स्टेटमेंट दिया था कि आपने वहां पर टॉर्चर नहीं किया। जी, बिल्कुल। और इसी में ऐड ऑन करने इस पर एक और क्वेश्चन कि अगर ऐसे ही है तो वकार जैसा जो केस अगर फॉर एग्जांपल सामने रखा जाए, हाँ। आप में टेंडेंसी तो है ना, तो अगर टेंडेंसी है और उसके बाद ये इल्जाम लगा रहे हैं हाँ। कि आपने उन पर टॉर्चर किया, उनकी तस्वीरें हैं, तो कैसे इसको गलत मान लिया जाए? मुझे आप बताएं, वो तस्वीरें प्रूव कर रही हैं कि मैंने किया। एक वॉइस नोट है, मैं उनके वालिद साहब की जो बात है वो खुद आपको बता देता हूँ कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। महा का वॉइस नोट है, वो कहती है जुनेद ने मुझे तंग कर दिया है, ठीक है, मेरी ज़िंदगी अजाब कर दी है, ठीक है, और उसके एंड में एक फ्रेज़ यूज़ करती है ब्रेकअप। ब्रेकअप क्या होता है? सेपरेशन, अलग हो गए, ठीक है। और उसके डैड एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट देते हैं कि मेरी बेटी फोर्सफुल रिलेशनशिप में थी, ठीक है। कॉमन सेंस अगर बंदा यूज़ करेगा तो ये स्टेटमेंट्स जो हैं उसके वालिद की और महा का वॉइस नोट खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर लेता है। अगर वो फोर्सफुल रिलेशनशिप में थी, उसके पास ऑप्शन नहीं था मुझे छोड़ने का, तो ब्रेकअप कैसे हुआ? समझ रहे आप? फिर ब्रेकअप कैसे हुआ? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। मेरा सिंपल सा 2 सवाल। हाँ। बिल्कुल समझ जी। गया। आपने पुलिस को जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, जी। पुलिस आपको बताया, आप उसके रूम में बैठे हुए थे, जी। वो आपसे सवाल और जवाब कर रहे थे। जी। वहाँ पर उन्होंने जब आपको सवाल किया, वो तस्वीरें दिखा के कि आपने वहाँ पे टॉर्चर किया, तो वहाँ पे आपका क्या जवाब था? और आप अगर टेंडेंसी को रखते हुए देखा जाए तो क्या उनके वालिद का जो इल्ज़ाम है आप पे वो गलत है कि आपने वहाँ पर टॉर्चर नहीं किया? देखें, ये इनके वालिद को इल्ज़ाम कोर्ट में प्रूव करना है। एलिगेशंस तो बहुत सारी लगी है ना, ड्रग्स की हैं, क्या क्या एलिगेशन, ब्लैकमेलिंग की हैं, टॉर्चर की हैं, काफ़ी चीज़ें ना। ये चीज़ें तो अब लेट द कोर्ट डिसाइड कि वो कोर्ट में जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाना था, एफआईआर करवानी थी, एफआईआर उन्होंने करा दी। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कोर्ट, अब इसमें कोर्ट डिसाइड करेगा। और जो आप वकार वाले इशू की बात कर रहे हैं, टेंडेंसी की, आपने इन्वेस्टिगेशन में क्या ये कहा था कि आपने वहाँ पर टॉर्चर नहीं किया? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं बोला वहाँ पे टॉर्चर किया। आपने कैटेगोरिकली इस चीज़ को जी deny कर रहे जी, मैं बिल्कुल डिनाई कर रहा हूँ। और आप ये बात अगर जिसको कोर्ट करके कह रहे हैं, जी मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जी ऑन रिकॉर्ड बिल्कुल। ये बता दें कि आप कह रहे हैं कि ब्रोकर वाला मैसेज था, जी, उसने पिक्चर भी सेंड की अपनी दोस्त को दांत पूछने वाली, उस पे लिखा हुआ है कि उसने मुझे बहुत मारा है, तो उसमें बॉयफ्रेंड लिखा हुआ है। इसके वालिद साहब ने खुद ही जी नाम लिखा हुआ है मेरा, जी नहीं, लेकिन ब्रोकर वाला तो लिखा हुआ है ना। लेकिन ब्रोकर वाला तो आप ही अभी बोल रहे हैं कि ब्रोकर बात आपने अपनी दोस्त को ये बताया कि मेरा ब्रोकर हो गया, मतलब बात वो उसकी डेट, एग्जैक्ट डेट उस मैसेज की, वॉइस नोट की और इसकी डेट मैच कर ली जाए। जिस फ़ोन पे ये भेजा गया है और जिस फ़ोन से वो आया है, उन दोनों के भी फॉरेंसिक करा लिए जाए, एग्जैक्ट डेट आ जाए। एज अ बॉयफ्रेंड, अब ये वालिद साहब का मुझे नहीं पता, मगर उसकी अम्मी को, बहन को, नादिया अली को, सबको पता था। ये स्टेटमेंट तो महा के वालिद ने खुद ही दे दिया है कि
ताबिश के साथ रिलेशनशिप था। तो मुझे नहीं पता था, मुझे ये चीज़ें मुझे ये चीज़ें उसके जाने के बाद पता चली हैं। जी जी पहली अप्रैल होती है, इसके भी बताइए कि वो गैर जी 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 तीसरी अप्रैल होती है, वो आप लेट होते हैं, आप उसमें आप लेट होते हैं और अभी भी ठीक है। क्या मैं सिर्फ वकास को जानता हूँ, आप बाकी किसी और को नहीं जानता। वकास के ऊपर ये वकास दोस्त है मेरा, दोस्तों की कैपेसिटी तकरीबन 3 साल की है। अच्छी दोस्ती, क्योंकि जब मैंने प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया था बट आई स्टॉप्ड इट, के बीच में कुछ इश्यूज वगैरह आ गए थे, उसके लिए आई स्टॉप्ड इट। तो उसकी कैपेसिटी में कि कुछ कैमराज वगैरह, उसके लिए फर्स्ट टाइम हमारा इंटरेक्शन हुआ था। जी बिल्कुल, हमारा ये मेरे अच्छा, टू द एक्सटेंट ऑफ JIT हम लोग इंशाल्लाह ताला एक दो दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल कर रहे हैं फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द JIT इंशाल्लाह ताला। एक सवाल आपसे किया गया तो दोबारा वो सवाल सॉरी सर, कौन सा? आप क्या समझते हैं कि क्या ये खुदकुशी है या मर्डर? देखिए, इस तरह स्टेटमेंट देने से आप मेरे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पूछ रहे हैं। मैं कहूँगा मर्डर है, क्योंकि एक लड़की मुझे अगर 10:26 पे शी इज़ फाइन विद मी, ठीक है, एक नॉर्मल मुझे आई लव यू टू का मैसेज कर रही है, 10:34 पे वो मेरा मैसेज सीन कर रही है और 11:07 पे गोली मार दी। ऐसा बीच में क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, ये जो कुछ चीज़ें हैं, एक जो टाइम फ्रेम है 30 मिनट्स का, कि हम अपने सारे पर्सनल ग्रजेस वगैरह हर चीज़ साइड पे रख के हम सिर्फ ये देख लें, पुलिस से रिक्वेस्ट भी कर लें कि 30 मिनट्स के अंदर ऐसा क्या हो गया, कि उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन हो जाए कि 30 मिनट्स के अंदर ऐसा घर पे क्या हुआ, कि अगर उसने सुसाइड भी की तो क्यों की, अगर मर्डर भी हुआ तो क्यों हुआ, घर पे जितने लोग थे किन किन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। अगर आपका ये इन्वेस्टिगेशन मान लिया जाए तो इसी तरह 4 साल से जो आपका रिलेशनशिप था और फिर उसके बाद इसमें आपकी लड़ाइयाँ भी होती रही, अगर आपने उनको देखो किया, फिर अगर इसको देखते हुए जो उनके वालिद हैं उनके स्टेटमेंट को दुरुस्त मान लिया जाए कि आपने उनको खुशी पे मजबूर किया, तो क्या गलत होगा अगर आपकी जगह के मुताबिक आधे घंटे में उनके घर को पैसा हुआ जिस पर उनका मर्डर कर दिया गया, जो पिछले 4 साल का एक पूरा जो पीरियड था और उनके वालिद की तमाम इल्जाम जो सबूत है उसको देखते हुए, तो क्या कहना उनके वालिद को क्या ये कहना गलत है कि आपने उनको खुशी का मजबूर नहीं किया? एक लड़की को मैंने इतना टॉर्चर किया, खुदकुशी पे मजबूर कर दिया, ठीक है, उससे एक दिन पहले मुझे मैसेज करके कहती है कि सिनेमास खुले हुए चाहिए। उसके बाद मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ न्यूप्लेक्स सिनेमा का कि सिनेमास बंद हैं, हम डिनर पे बाहर जा सकते हैं। उसके बाद महा का मुझे मैसेज आता है कि लेट्स वॉच ए मूवी एंड ऑर्डर फूड, ठीक है, पिक मी अप इन 20। मैं महा को पिक करता हूँ, घर पे मूवी देखते हैं, वो घर चली जाती है, ठीक है। घर जाके महा का मैसेज मुझे आता है आई लव यू, ये ऑन रिकॉर्ड 17 का, अ डे बिफोर, ठीक है, और मैं कहता हूँ आई लव यू टू। उसके बाद वो मुझे एक मैसेज लिख के भेजती है, इट्स क्यूट टू स्पेंड टाइम लाइक दिस टुगेदर। वाज शी टॉकिंग अबाउट टॉर्चर, ब्लैकमेल? मैं तो आपको जो बात बोल रहा हूँ, देखें उसके वालिद साहब की जो चीज़ें हैं वो एलिगेशंस हैं, और जब ही हम कोर्ट भी जा रहे हैं फेस कर रहे हैं, वरना तो शायद यहाँ भी नहीं बैठे होते। मगर जो मेरी चीज़ें भी हैं कि हमारे रिलेशनशिप की कैसा था कि 17 को अगर वो इतना टॉर्चर में थी तो क्यों मुझे बोला मूवी देखनी है। अब समझ रहे हैं इस बात को कि वो अगर एक लड़की इतने ट्रॉमा में कि उसने ये सोच लिया कि मैंने जुनैद की वजह से सुसाइड करनी है, तो वो जुनैद को ही क्यों बोलेगी कि मुझे मूवी देखनी है तुम्हारे साथ। और 18 की आप उनके सारे जो खर्चे उठा रहे थे, तो आप उनसे जो खर्चे थे वो कैसे जो बैंक से पे करते थे, आप उन्हें कैश देते थे और कैसे चीज़ आप उनकी मैं क्या जी मैं कैश थ्रू माई कार्ड
कि अगर हम साथ जा रहे हैं, जिसकी अभी 6 अगस्त को जो ये वहाँ की जो पिक्चर है जो इंस्टाग्राम पे भी लगी हुई है, आखिरी जो पिक्चर है, ठीक है, 6 अगस्त की, वो जो है वो मेरे कार्ड से पे हुई है। 76,000 मेरे दुबई इस्लामिक के कार्ड से पे हुआ है, ठीक है। और एक और बात कि वहाँ के भाई को पता था, बहन को पता था कि वो टॉर्चर में है, अब्यूजिव रिलेशनशिप में है, एंड आई एम द रीज़न, ठीक है, ये बात बोली गई है। तो वहाँ का भाई अली शाह मुझे वहाँ की कबर की पिक्चर भेजता है और आगे से कहता है जुनैद कुछ पता चला। अगर उनको यही पता है कि आई वॉज द रीज़न कि मेरी वजह से किया है, तो फिर ये तो नहीं भेजना चाहिए था ना। समझ रहे हैं, आपके वो भाई खुद कबर की तस्वीर भेज रहे हैं और मुझसे आगे से पूछ रहे हैं कुछ पता चला। अच्छा ये बताइए कि आपने जो बताया कि उस बॉडी जिस घर से मिली है, उस घर में क्या उसका वालिद साहब रहता था, मेरे ख्याल में नहीं रहता था। जी जी मैं बताता हूँ। अगर वालिद साहब से उनकी माँ की अलर्जी होती थी, वो सेपरेट रह रहे थे, तो उसके मर्डर जिसने भाई ने किया, माँ ने किया, क्यों किया होगा? उनकी तो उससे कोई दुश्मनी थी तो बाप से थी। कौन था जो आके उसके घर में उसको मार दिया? देखिए पहले मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। आपने 2 क्वेश्चंस पूछे। पहला आपका था कि वहाँ के वालिद साथ रहते थे नहीं रहते थे। वो जब ये आशियाना में थे तब वो बिल्कुल नहीं रहते थे। यहाँ जब ये लोग शिफ्ट हुए तो यहाँ ये ऑन एंड ऑफ आके रहना शुरू हो गए। उसके लिए भी क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी का कुछ वो चल रहा था उसकी अम्मी वाला, उसलिए वो यहाँ पे आते थे, रुकते भी थे। दूसरी चीज़, मैं अभी भी किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, कि भाई ने किया, भाई के दोस्तों ने किया, वालिद ने किया, जिसने नहीं किया। मैंने इन्वेस्टिगेशन ही इसलिए ज्वाइन की, पुलिस इन्वेस्टिगेट करे किसने क्या किया। मेरा सिर्फ पहले दिन भी यही था कि आप मुझे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएं, बिल्कुल। लेकिन जो एक 1034 शायद इस बीच कुछ भी ना हुआ, शायद कुछ भी ना हुआ, मगर किसी की जान गई है। ये 30 मिनट देखने में क्या चला जाएगा? और भी चीज़ें तो हो रही हैं ना। आप करें कब्र खुशाई, बिल्कुल करें, पोस्टमार्टम बिल्कुल करें, चीज़ें प्रूव हो जाएंगी कि मेरा क्या फ़ायदा है एमएलओ चेंज कराने का। आखिरी सवाल जी जी मैं अगर एक सवाल ये आप दोनों कर दें। आपको लगता है तमाम साल आपने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आप अपना खर्चा भी उठाते रहे, सूरज ऐसी हो गई, आपको लग रहा है कि महा जो है वो आपको चीट कर रही थी? इस चीज़ को जरा इलैबोरेट कर दीजिएगा, आप क्या फील करते हैं? डाउट देखें, आपको लगता है देखें जाने वाली चली गई, मेरा उसके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। हमारा ये लोगों के लिए शायद जो दूसरे ना जो अभी फेसबुक पे लिखते हैं जस्टिस फॉर महाशा, वो चीज़ें अलग है, मगर मैंने उस लड़की से दिल से प्यार किया था, ठीक है। और ये बात मैं अनोद कहता हूँ कि मैंने उस लड़की से दिल से प्यार किया था, दिल से ख्याल रखा था, ठीक है। और मेरा जो हाल था कि जब मुझे पता चला कि उसने गोली मार दी और जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा, आप लोग के इतनी सोर्सेज हैं, आप जिना की सीसीटीवी फुटेज निकालें, आप देखें उसके भाई को क्या कर रहा है, बाहर सिगरेट पी रहा है, आप मुझे देखें मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि मैं आपको लगता है कि वो आपको चीट कर रही थी? यस और नो आप आंसर कर सकते हैं। यस अच्छा, आपके सवाल आपसे ये है कि आपने अपने बचाव के अंदर तमाम सबूत दिए जी। आसिफ शाह को बदनाम करने के लिए तमाम सबूत दे दिए। क्या कोई इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आपने मुझसे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि ये क्या हुआ और ये अगर मर्डर है तो वो किसने किया, और कोई ऐसी चीज यानी कि जिससे आप साबित कर सकें कि ये मर्डर है? मैं किस कैपेसिटी में इन्वेस्टिगेट करूँगा खुद, ये अब चलें बिल्कुल मैं मोहब्बत करता हूँ, मगर ये काम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का है। मैं जब भी तो कह रहा हूँ JIT बनाई जाए जिसके अंदर जी बिल्कुल दी है, बिल्कुल 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 दी है। 10:26 से लेके 11:07, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। क्यों, किस कैपेसिटी में, मैं आपको बताता हूँ। जी, आप मुझे ये बताएं, मैं ये कह रहा हूँ कि 10:26 से लेके 11 बजे का जो टाइम फ्रेम है उसमें सिर्फ देखना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक यही चीज़ है कि एक लड़की अभी नॉर्मल स्टेट उसके जी उसके लिए
बेहतर ये है कि अगर मेरी एप्लीकेशन देने से कबर खुशाई के लिए कुछ होता है तो मैं अभी यहाँ लिख के देता हूँ कि इसकी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन सही तरह होनी चाहिए, ठीक है, कबर खुशाई हो, पोस्टमार्टम हो, क्योंकि जितने मुझ पर एलिगेशन हैं सर मैंने तो प्रूफ करने गलत है, ठीक है, क्योंकि बेसलेस एलिगेशन है। और अगर मैं लिख के देता हूँ कि कबर खुशाई हो, अगर जो अक्यूज है उसके कहने से कुछ होता है तो मैं तो कल कोर्ट में लिख के दूंगा कि कल मेरी डेट भी है, मैं लिख के दूंगा तो बिल्कुल होना चाहिए। ये भी प्रूफ हो जाएगा कि एमएलओ रिपोर्ट चेंज कराने से मुझे क्या फ़ायदा, क्यों मैं एमएलओ रिपोर्ट चेंज कराऊंगा, एलिगेशंस तो मुझ पर यही रहेंगी तब भी, ठीक है, चले, थैंक यू।